नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको दिया जाता है। क्या भैया ब्राउन को दिया जाता है, क्या हमारे अरस्तू को दिया जाता है, क्या खुराना, क्या रिटर को। बताइए साथियों, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए साथियों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा साथियों, रिटर, यानी ऑप्शंस डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय क्या है, इसका मतलब बताना है आपको। क्या वनस्पति पर मृदा का प्रभाव, क्या व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी, क्या अध्ययन वनस्पति पर पर्यावरण का प्रभाव पर, या तापमान का प्रभाव। बताइए साथियों, ऑटो इकोलॉजी का मतलब क्या होगा। इन ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट होगा। क्या होगा, यानी व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी, यानी एक दूसरे से अभिक्रिया करना ही हमारा इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतः अभिक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्या पादप भूगोल, अरे क्या भैया पारिस्थितिकी, क्या पादप समाज विज्ञान, या परितंत्र। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए, क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। वेरी गुड, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, परितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था। क्या वीवर ने, क्या एजी टॉन्सले ने, क्या ईपी ओडम ने, या रीटर ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आना ही है ये एग्जामों में। तो किसने किया था, बताइए साथियों, एजी टॉन्सले ने। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वी हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, परितंत्र की सही परिभाषा क्या है। एक परितंत्र है, इकोसिस्टम है, उसका सही परिभाषा क्या होगी। क्या एक दूसरे से परस्पर प्रतिक्रिया करने वाला जीवों का एक समुदाय, किसी आवास का अजैविक घटक, पृथ्वी का एक भाग एवं उसका वायुमंडल जिसमें जीवधारी रहते हैं, या वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं। कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये सटीक आंसर नहीं है हमारा। किसी आवास का अजैविक घटक, जैविक घटक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं। पृथ्वी का एक भाग एवं इसका वायुमंडल जिसमें जीवधारी रहते हैं, नहीं, यानी वातावरण के साथ जीवों का समुदाय है जिसमें वे रहते हैं। ठीक है साथियों, इसी को हम परितंत्र कहते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं। कमेंट कीजिए साथियों, क्या उत्पादक, क्या शाकाहारी, क्या मांसाहारी, या अपभटक। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। ठीक है साथियों, शाकाहारी जो मांस नहीं खाते हैं, और मांसाहारी जो मांस खाते हैं। ठीक है साथियों, और अपघटक जो मृत पदार्थों को एक सरल पदार्थ में विघटित कर दें, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का फिलहाल करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों,
वी हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो साग सब्जी पर डिपेंड होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, किस प्रकार से बाढ़ को रोका जाता है? स्थल को डालदार बनाकर, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर, या नदियों पर बांध बनाकर, वृक्षारोपण करके। कमेंट कीजिए साथियों। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये और बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? डी, यानी कि नदियों पर बांध बनाना चाहिए और अधिक से अधिक हमें पेड़ों लगाने चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ता एवं अपघटकों। वी आंसर, उत्पादक, मांसाहारी एवं घटक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या उपभोक्ता शाकाहारी या मांसाहारी। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी खाद्य श्रृंखला में हमारे उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक ये 3 कारक होते हैं। इन्हीं से ही हमारी एक फूड चेन बनती है। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है? क्या राइजोफोरा, क्या फाइकस, क्या मेंजिफेरा या प्रोसिस राइमंस? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? राइजोफोरा हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था शिकागो, शिमला, रियो डी जेनेरियो या लंदन? कहाँ हुआ था साथियों? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम किस उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? क्या प्राथमिक उपभोक्ता, क्या द्वितीयक उपभोक्ता, क्या तृतीयक उपभोक्ता? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कौन होते हैं साथियों? शाकाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं आपके? जो मांस खाते हैं यानी मांसाहारी। और तृतीयक उपभोक्ता वो होते हैं सर्वाहारी। कौन होते हैं साथियों? सर्वाहारी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफिट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स या एपीफाइट्स? देखिए साथियों, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है साथियों, मेसोफाइट्स आपको बताना है, एपोफाइट्स आपको कमेंट करना है। ठीक है साथियों, और जीरोफाइट्स यानी रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे हमारे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी मर जाएंगे? बताइए साथियों, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं और क्या ग्रहण करते हैं? कमेंट कीजिए। क्या काष्ठ, क्या ठंडी वायु, क्या भोजन या फिर ऑक्सीजन? देखिए साथियों, पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, पौधे जो हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। हमसे बोला है इसने, अगर पेड़ पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जंतु भी मर जाएंगे? अब ये पौधे जो हैं ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, इसीलिए हम लोग भी मर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? क्या मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, क्या बिना पानी के पौधे की वृद्धि से,
क्या आवाज़ का पानी के साथ संबंध या पानी की तकनीक का संरक्षण? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। यानी मिट्टी के बिना पौधे की जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, या शंकुधारी वनों में, या उत्तर ध्रुवीय वनों में? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। किसमें? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है साथियों, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा केरल में। ठीक है साथियों, सबसे ज़्यादा केरल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? क्या जीवजात, क्या जीनोम, क्या इकेड, क्या पारिस्थितिकीय पदछाप? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? क्या जल प्रदूषण, क्या ध्वनि प्रदूषण, क्या सांस्कृतिक प्रदूषण, या वन कटाई? ग्रीन मफलर एक आया था, वो ध्वनि प्रदूषण के लिए आया था। ये ध्यान रखना साथियों, ग्रीन मफलर। ठीक है साथियों। यानी कि ग्रीन मफलर का मतलब होता है कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाए जाते हैं और पेड़ क्या करते हैं? जो वाहनों से ध्वनि उत्पन्न होती है वो उसको सोखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फिलहाल चिपको आंदोलन भारत में स्टार्ट करने वाले सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ से? उत्तराखंड नैनी गांव के थे। ठीक है साथियों। तो चिपको आंदोलन था वन कटाई से संबंधित था। यानी कि वन को काटने वाले लोग जो थे उनके विरुद्ध इन्होंने ये आंदोलन किया और ये पेड़ से चिपकने लगे लोग। ठीक है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है साथियों? कमेंट कीजिए मुझे, फटाफट बताइए। क्या गैंडों के लिए प्रसिद्ध है ये? क्या बाघ के लिए प्रसिद्ध है? क्या पक्षी के लिए, या फिर शेर के लिए? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। किसके लिए है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। कहाँ है ये काजीरंगा? असम में। कहाँ साथियों? असम में। बड़ा ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों। चलिए तो अगला क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो कि शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्धि हों, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, या आर्थिक दृष्टि से अनुकूल हों। बताइए साथियों, इको मार्क जो होता है वो किसको दिया जाता है? किस कंपनी को दिया जाता है? कमेंट कीजिए। वेरी गुड। यानी पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण हो उन्हीं को ये इको मार्क दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल व्यंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? क्या सागरीय प्रदूषण, क्या सागरों की लवणता में वृद्धि, क्या सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, या रोगों एवं महामारियों का फैलना? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? क्या ऑक्सीजन, क्या ओजोन, क्या नियॉन, या फिर हाइड्रोजन? ऐसी कौन सी गैस है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है? उससे हमें त्वचा कैंसर होता है, मोतियाबिंद भी हो जाता है साथियों। बताइए तो ऐसी कौन सी परत है जो हमारे पर्यावरण की रक्षा करती है?
कौन सी है साथियों? ओजोन यानी O3। ठीक है साथियों, किस में पाई जाती है ये? समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल वाली क्रियाएं किस ओजोन में होती हैं? कमेंट करके मुझे बताना साथियों। चलिए तो अगला क्वेश्चंस, वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचता है? क्या नदियों, झीलों से, क्या बर्फ से, क्या पर्यावरण से, या स्थल मंडल से? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। कहाँ से पहुँचता है? नदियों एवं झीलों से वाष्प बनती है और वो वायुमंडल में पहुँच जाता है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चंस, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? क्या विटामिन ए, क्या विटामिन बी, क्या विटामिन सी, या फिर आयरन की कमी से? कमेंट कीजिए साथियों। देखिए, विटामिन ए रतौंधी, क्या हो जाता है? रतौंधी। विटामिन बी वेरी वेरी, ठीक है साथियों। और विटामिन सी स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? खट्टे पदार्थ, संतरा, नींबू, इनमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा, या ये सभी? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। पौधों के विकास में कौन कौन से तंत्र शामिल होते हैं? वेरी गुड, ये सभी, यानी हमें रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा, इन सब की ज़रूरत होती है पौधों के विकास के लिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? क्या 1.94 ग्राम, क्या 1.49 ग्राम, क्या 2.94 ग्राम, क्या 9.14 ग्राम? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, 1.94 ग्राम, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चंस, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, कहाँ किया गया? स्टॉकहोम में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चंस, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। क्या राजनीतिक संरक्षण, क्या मृदा संरक्षण, क्या जल संरक्षण, क्या वन संरक्षण? पर्यावरण में इनमें से किसकी बात नहीं की जाती है, वो बताना है आपको। अरे भैया, मृदा की भी बात की जाती है, जल की भी बात की जाती है, वनों की भी बात की जाती है, लेकिन राजनीति कहाँ से आ गई है इसमें पर्यावरण में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, टॉन्सले एक जाने माने हैं। क्या पारिस्थितिकीविद, क्या भूविज्ञानी, क्या जैव भूगोल वेत्ता, या प्राणी वैज्ञानिक? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, कौन हो जाएंगे? ये पारिस्थितिकीविद ही थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? क्या एकल अनुनासिक, क्या द्विअनुनासिक, क्या संकुचित, क्या बहुअनुनासिक? क्या है साथियों? बहुअनुनासिक, क्योंकि इसमें सभी प्रकार से बात की जाती है पर्यावरण में, जलमंडल, वायुमंडल, ठीक है साथियों, स्थल मंडल, ठीक है, तो इसीलिए बहुअनुनासिक है ये। अगला लास्ट क्वेश्चंस, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, या क्षोभ मंडल? तो किस में पाए जाते हैं? आयन मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।